हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अवैध करार और उसके प्रकार क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। अवैध करार की परिभाषा। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि के विरुद्ध है या विधि के किसी उपबंध को निष्फल करता है तो वह अवैध करार है। ऐसे करारों का वर्णन धारा 23 में किया गया है। करार जो अवैध घोषित किए गए हैं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विधि द्वारा निश्चित करार अवैध होते हैं। धारा 23 के अनुसार कोई भी करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि द्वारा वर्जित है अवैध व शून्य होगा। कोई भी करार किसी अधिनियम का उल्लंघन करता है या विधि द्वारा वर्जित है केवल शून्य ही नहीं बल्कि आरंभ से ही अवैध होगा। कोई भी पक्षकार ऐसे करार को लागू नहीं करवा सकता। उदाहरण नंबर 1, पियर्स बनाम ब्रूक्स। 1886 वाद में वादी ने प्रतिवादी को 12 महीने की किस्त पर 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी दी। वादी को ज्ञात था कि प्रतिवादी एक वेश्या है और गाड़ी का प्रयोग अनैतिक पेशे में करेगी। प्रतिवादी ने किस्त अदा नहीं की। न्यायालय ने निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अवैध कार्य को करने में सहायता करता है या कोई वस्तु उसे प्रदान करता है तो वह उस वस्तु का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि उक्त करार शून्य था, क्योंकि करार का उद्देश्य विधि द्वारा वर्जित था। उदाहरण नंबर 2, नंदलाल बनाम थॉमस जे विलियम्स। वाद में वादी ने शराब की दुकान खोलने के लिए उत्पादन शुल्क अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किया और दुकान चलाने के लिए वादी ने प्रतिवादी के साथ साझेदारी की। उक्त अधिनियम के तहत लाइसेंस का अंतरण व पट्टा वर्जित था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह करार अवैध व शून्य है। नंबर 2, वह करार जो किसी विधि के उपबंधों को निष्फल कर दें अवैध होते हैं। धारा 23 के अनुसार यदि किसी करार को लागू किया जाए और उसकी वजह से किसी अधिनियम के उपबंध निष्फल हो तो करार अवैध व शून्य होगा। उदाहरण, यदि का बैंक लूटने के लिए खा से करार करता है तो यह विधि के विरुद्ध है, अतः करार अवैध है। नंबर 3, कपटपूर्ण। यदि प्रतिफल कपटपूर्ण है तो करार अवैध होता है। उदाहरण, का और गा अपने द्वारा कपट से जमा माल को आपस में बांटने का करार करते हैं। करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। नंबर 4, किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचे तो करार अवैध होते हैं। धारा 23 के अनुसार किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य अवैध माना जाएगा यदि इसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आशय निहित है। यदि पक्षकार झूठा समव्यवहार या लेन देन करते हैं या उसका उद्देश्य किसी तीसरे पक्षकार को धोखा देना होता है तो ऐसे लेन देन पर कोई विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। दूसरे शब्दों में ऐसा करार शून्य होता है। उदाहरण, यदि 2 व्यक्ति कहते हैं कि वह एक कंपनी के कुछ शेयर इसलिए खरीदेंगे जिससे कि दूसरे लोगों को भ्रम हो कि उक्त कंपनी की बाजार में अच्छी स्थिति है तो ऐसा करार अवैध होगा तथा उसे लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण नंबर 2, रोमर बनाम नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़पेपर अलायंस। वाद में प्रतिवादी से एक करार किया गया जिसमें यह निहित था कि प्रतिवादी की तीसरे पक्षकार के साथ संविदा निष्फल हो जाएगी। न्यायालय ने निर्णय लिया कि ऐसी संविदा वैध होगी। नंबर 5, अनैतिक तथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध करार अवैध होते हैं। धारा 23 के अनुसार अनैतिक तथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध करार अवैध हैं। अनैतिक करार वह कार्य है जो मानवता व समाज के विरुद्ध हो। सार्वजनिक नीति का अर्थ लोकहित से भी है। सार्वजनिक नीति के विरुद्ध करार जैसे शत्रु देश से व्यापार करना,
सार्वजनिक पदों व नौकरियों का विक्रय करना, न्यायालय के प्रशासन में हस्तक्षेप करना आदि। किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल यदि सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होता है तो वह अवैध तथा शून्य करार होता है। उदाहरण, आ का अपनी बहन को शादी के लिए बा को बेचने का करार अनैतिक है। उदाहरण, पियर्स बनाम ब्रुक्स 1886 वाद नैतिकता के आधार पर अवैध करार है। अवैध संविदा का परिणाम, यदि संविदा शून्य होगी तो न्यायालय किसी भी पक्षकार के कहने पर इसे लागू नहीं करेगा। अवैध संविदा के तहत दी गई वस्तु को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसके अपवाद यह है कि पक्षकारों में एक पक्षकार निर्दोष है तो वह अपनी दी गई वस्तु फिर से प्राप्त कर सकता है और धन दिए जाने के अलावा अवैध उद्देश्य के लिए और अंश का पालन नहीं हुआ है तो धन प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।